हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन. ऑप्शन बी, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम. ऑप्शन सी, एंजाइम्स कैटलाइज मेनली बायोकेमिकल रिएक्शन. ऑप्शन डी, कोएंजाइम्स इंक्रीज द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम. सो हमारे पास यहाँ पे 4 स्टेटमेंट गिवन है और कहता है हमें कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कैटलिस्ट. अब जो हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं दैट इंक्रीज और बेसिकली एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन. यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या एक्सेलरेट करते हैं उसे हम कैटलिस्ट बोलते हैं. अब यहाँ पे नॉर्मली हम यही देखते हैं कि जो कैटलिस्ट है वो रेट को इंक्रीज कर रहा है. बट यहाँ पे दो तरीके के कैटलिस्ट होते हैं. एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट जो यही नॉर्मल वाला काम करता है, यानी कि इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. और दूसरा हमारे पास यहाँ पे होता है नेगेटिव कैटलिस्ट. बट बेसिकली नेगेटिव कैटलिस्ट को ऑल्दो हम कैटलिस्ट में देख रहे हैं, लेकिन इनको हम फिर कैटलिस्ट नहीं बोलते, इनको हम इनहिबिटर बोलते हैं. सो ये क्या करते हैं, बेसिकली जस्ट उल्टा काम करते हैं. ये रिटार्ड करते हैं रिएक्शन की रेट को. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो एक कैटलिस्ट का मेन रोल होता है वो होता है टू लोअर दी एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ अ रिएक्शन. यानी कि एक रिएक्शन के लिए उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है जिस कारण से रिएक्शन का रेट बढ़ता है. यहां पे कैटलिस्ट हमारे पास रिएक्शन को इनिशिएट करने में हेल्प नहीं करता है, क्योंकि रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी पहले से अवेलेबल होनी चाहिए. अगर वो अवेलेबल नहीं है तो रिएक्शन इनिशिएट ही नहीं होगी. जब हमारे पास एक थ्रेशोल्ड एनर्जी अवेलेबल होती है तो रिएक्शन इनिशिएट होती है. उसके बाद हमें एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ताकि हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल सकें. अब यहाँ पे कैटलिस्ट क्या करता है, इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है ताकि हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जल्दी पहुंच सकें. तो हमारा जो स्टेटमेंट ए है वो कहता है कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन. यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और हमें चाहिए नॉट करेक्ट स्टेटमेंट. सो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. सो अब अगर हम हमारा ऑप्शन बी देखें तो वो कहता है कि द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम. सो हमारे पास अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो ये ऑप्शन में जो स्टेटमेंट गिवन है वो स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारे पास जो कैटलिस्ट होता है वो इक्विलिब्रियम को फास्टली अचीव करने में हेल्प करता है. लेकिन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सेम ही रहता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो केवल और केवल डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे. और जो हमारे पास यहाँ पे कैटलिस्ट है वो, जैसा कि हमने देखा, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, यानी कि इक्विलिब्रियम को जल्दी पहुंचने में हेल्प करता है, लेकिन उसका कोई भी इफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे नहीं पड़ता है. सो ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. लेकिन हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है. अब अगर हम आगे ऑप्शन सी देखें तो वो कहता है एंजाइम कैटालाइज मेनली बायोकेमिकल रिएक्शन. सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एंजाइम होते हैं उनको हम बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोलते हैं. यानी कि हमारे पास जो बॉडी में रिएक्शन होती हैं बायोकेमिकल, उनको कैटालाइज या बेसिकली उनका रेट इंक्रीज करता है. अब अगर हम स्टेटमेंट डी देखें, वो कहता है कोएंजाइम इंक्रीज द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम.
ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो कोएंजाइम होते हैं वो हमारे पास हेल्प करते हैं टू इंक्रीज द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, क्योंकि यहाँ पे ये हेल्प करते हैं कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में और जल्दी कन्वर्ट हो बाय लोअरिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी या फिर EA मोर, यानी कि और ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी को वो कम करते हैं ताकि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में फास्टली कन्वर्ट हो पाए। इसलिए जो कोएंजाइम है वो इंक्रीज करते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को। अगर हम देखें तो हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। हमने देखा कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।